प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 दिवसीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। PMAYU के तहत 75,000 लाभार्थियों को सौंपी घर की चाबी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कल्याण, गुरुकुल खूंटी और जमशेदपुर के 238 छात्रों को सौंपा नियुक्ति पत्र। छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। सड़क, बिजली और पानी की समस्या पर कहा जल्द होगा निदान। और रांची में एसीबी की टीम ने गोंदा थाना में कार्यरत मुंशी को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बोकारो में बंधक बनाकर लूट मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। उन्होंने न्यू अर्बन कॉन्क्लेव में 4,737 करोड़ रुपए की 75 शहरी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्मित घरों की चाबियां डिजिटली सौंपी। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों के साथ वर्चुअली संवाद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ में आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 5 से 7 अक्टूबर 2021 तक यह सह सम्मेलन एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस एक्सपो की थीम शहरी परिदृश्य में बदलाव है और यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हुए उल्लेखनीय परिवर्तनों पर आधारित है। सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सम्मेलन सह एक्सपो में भाग ले रहे हैं, जिसमें उन्हें आगे की योजनाओं के लिए अनुभव साझा करने तथा प्रतिबद्धता और दिशा तय करने में मदद मिलेगी। एक्सपो में 3 प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं। पहली प्रदर्शनी का शीर्षक है नया शहरी भारत, जिसमें विभिन्न शहरी मिशन की उपलब्धियों और भविष्य के अनुमानों को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदर्शनी पिछले 7 वर्षों के दौरान हासिल की गई प्रमुख शहरी मिशन की उपलब्धियों को रेखांकित कर रही है और भविष्य के अनुमानों को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदर्शनी में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के प्रमुख शहरी मिशनों के तहत हासिल की गई उपलब्धियों को दिखाया जा रहा है। प्रदर्शनी के कुछ अन्य विषय है स्वच्छ शहरी भारत, जल सुरक्षित शहर, सभी के लिए आवास, नई निर्माण तकनीक, स्मार्ट सिटी विकास, सतत आवागमन और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने वाले शहर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन 9 लाख लोगों को आज आवास मुहैया कराए गए हैं, दिवाली के दिन उन लोगों को अपने घरों की चौखट पर 2-2 दिए जलाने चाहिए। इस तरह कुल 18 लाख दियों की रोशनी से अयोध्या जगमगाएगी। लेकिन मैं जब उत्तर प्रदेश आया हूं तो कुछ होमवर्क भी देने का मन करता है। दे दूं? लेकिन आपको करना पड़ेगा। करेंगे? पक्का? देखिए, मैंने अखबार में पढ़ा है और अभी योगी जी भी शायद मैं पूछ रहा था, इस बार दीपावली में अयोध्या में कहते हैं 7.5 लाख दिए हैं। 7.5 लाख दिए का कार्यक्रम। मैं उत्तर प्रदेश को कहता हूं कि रोशनी के लिए स्पर्धा में मैदान में आए।
देखे, अयोध्या ज्यादा दिए जलाता है कि ये जो 9 लाख घर दिए गए हैं वे 9 लाख घर 18 लाख दिए जला करके दिखाएं। हो सकता है क्या? जिन परिवारों को ये 9 लाख परिवार, गरीब परिवारों को घर मिले पिछले 7 साल में, वे 2-2 दिया अपने घर के बाहर जलाएं। अयोध्या में 7.5 लाख दिए जलेंगे। मेरे गरीब परिवारों के घर में 18 लाख दिए जलेंगे। भगवान राम जी को खुशी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 करोड़ पक्के घर बनाकर हमारी सरकार ने गरीब परिवारों का सपना पूरा किया है और वे लखपति बन गए हैं। साथियों, हमारे यहां कुछ महानुभाव कहते रहते हैं कि मोदी ने, हमने प्रधानमंत्री तो बना दिया, मोदी ने किया क्या? आज पहली बार मैं ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसके बाद बड़े बड़े विरोधी जो दिन रात हमारा विरोध करने में ही अपनी ऊर्जा खपाते हैं, वो मेरा ये भाषण सुनने के बाद टूट पड़ने वाले हैं, मुझे पता है। लेकिन मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। मेरे जो साथी, जो मेरे परिवारजन है, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। इस देश में मोटा मोटा अंदाज करें तो 25-30 करोड़ परिवार है, मोटा मोटा अंदाज करें। उसमें से इतने छोटे से कार्यकाल में 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप कहेंगे मोदी इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब करीब 3 करोड़ घर बने हैं, आप उनकी कीमत का अंदाज लगा दीजिए। ये लोग अब लखपति हैं। 3 करोड़ पक्के घर बनाकर हमने गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना देश भर के गरीबों और बेसहारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ग्रामीण पक्की छत पाकर बेहद खुश हैं। यही खुशी गिरिडीह के सदर प्रखंड के पांडेडीह, शीतलपुर और मैगजीन के ग्रामीणों में भी देखने को मिल रही है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास गरीबों का सपना पूरा कर रही है। पक्के छत के नीचे अपना आशियां मिलने से गिरिडीह लाभुक काफी खुश हैं। वे सभी तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहले हम लोग का घर मिट्टी का था, तो मिट्टी घर जो है हर एक साल जो है बरसात में गिरने का डर रहता था। ऊपर से जो है खपड़ा भी फूटता था, पाँच सड़ जाता था, रिपेयरिंग में हर सालों साल रिपेयरिंग करना पड़ता था, घर गिरने का हमेशा डर बना हुआ रहता था। ये प्रधानमंत्री आवास जब मिला है तो हम लोग को घर का पक्का मकान का सपना जो है लगभग पूरा होने जा रहा है। तो का दिक्कत था, मिट्टी का घर था, कच्चा मकान, और रहने का भी दिक्कत होता था और पानी भी चूता था ऊपर से। पांडा हस्बैंड तो उतना काम भी नहीं करता था, थोड़ा बहुत कमाते हैं, मजदूरी करते हैं और घर भी नहीं बना पाते थे हम लोग। सरकार दे दिए, हम लोग को बहुत खुश हैं। हमारा घर खपड़े का था, है ना, बहुत चूर रहा था, बनाने का पैसा नहीं था। हम सरकार से मदद लिए, सरकार ने हमको मदद किया। अब हम लिल्टन तक घर कंप्लीट कर लिए हैं। लाभुक रीता देवी भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते नहीं थक रही। उनका कहना है कि मिट्टी का टूटा हुआ मकान कभी पक्के मकान में तब्दील होगा, ऐसा सपना तो देखा था, पर यह सपना कभी साकार होगा ऐसा सोचा नहीं था।
वहीं सुनीता देवी कहती है कि बरसात के दिनों में खपराइल के घर में रात बिताने का दर्द वही समझ सकता है जिसने कभी इसका अनुभव किया हो। कपड़ा घर अलन बड़ी पानी उनी चुअलन दिगदारी अलन और सरकार दलकन घर तब तनी बहुत खुशी होलियन। हमनी पहले से घर द्वार ना हलन अब बन गलन। बहुत हम नाम लेथियन उनकर कि बाल बच्चा के हमार खुश सुखी से हमनी परिवार सब रहा। एने डूबी ओने कटोरा सब छाने पर हलन। बहुत दिक्कत होता था। पानी बारिश का जब मौसम आता था तो भीगने में पूरा पानी गीला हो जाता था घर। और गर्मी जब दिन आता था तो पूरा एकदम गर्मी लगता था। मतलब बहुत दिक्कत होता था। जब सरकार ने घर दिया हम लोग का तो रहने में भी पूरा आराम हो रहा है। जिंदगी में रोटी कपड़ा और मकान की चाहत हर किसी की होती है। ऐसे में पक्के छत का सपना पूरा करने में किसी की मदद मिल जाए तो दिल आभार व्यक्त करते नहीं थकता। लाभुकों के चेहरे की यह खुशी इसी आभार की एक झलक मात्र है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित एक समारोह में कल्याण गुरुकुल खूंटी एवं जमशेदपुर के 238 प्रशिक्षित छात्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी और जमशेदपुर जिले के कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को नियुक्ति पत्र देते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसी अनेकों योजनाएं चला रही है जिससे बेरोजगार युवकों के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया जा सके। जो हुनर है जो गुरुकुल में आप लोगों ने पाया है वो आपको निश्चित रूप से आपको आने वाला समय में अपने पैरों पर खड़ा अभी आप खुद रोजगार लेने के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोगों की इच्छा शक्ति रही, आप लोगों ने मेहनत और ईमानदारी से की तो वो दिन दूर नहीं जब आपके अंडर में 10 और 1 दर्जन बच्चे काम करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण गुरुकुलों से प्रशिक्षण छात्र बड़ी बड़ी कंपनियों में भी पहचान बनाने में सफल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं में भरपूर क्षमता है, उन्हें केवल तराशने की जरूरत है। राज्य सरकार प्रशिक्षण देने के साथ साथ प्लेसमेंट दिलाने का भी प्रयास कर रही है। अब तक 15,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल चुका है। अगर आप खुद भी अपना वेल्डिंग का काम करना चाहते हैं, आप अपना दुकान चलाना चाहते हैं, आप अपना कारपेंटरी का काम करना चाहते हैं, आप अपना प्लम्बर का काम करना चाहते हैं, आप कोई सिलाई कढ़ाई का काम करना चाहते हैं या इस तरीके की कोई भी काम करना चाहते हैं, इसमें भी सरकार बड़े पैमाने पर आपको लोन देने का भी योजना प्रारंभ कर रखी है CMAGP के माध्यम से। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री चंपई सोरेन और मुख्य सचिव समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 18,346 संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 29,000 से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो नए मामलों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 18,346 नए मामले दर्ज हुए हैं। वर्तमान में 2,52,902 सक्रिय मामले देश में हैं, जो 201 दिनों में सबसे कम है। सक्रिय मामले कुल मामलों के 1% से भी कम यानी 0.75% हैं, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। रिकवरी दर 97.93% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत का जिस तरह से सामना करना पड़ा, उसे देखते हुए राज्य में कई जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। पलामू के मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के रिम्स ऑडिटोरियम से इस प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। यह प्लांट हवा से ऑक्सीजन बनाने वाले प्रेशर स्विंग एडसोपर्सन के तहत काम करेगा। उद्घाटन की तैयारियों को लेकर आज सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह और स्वास्थ्य विभाग के DCM दीपक कुमार ने प्लांट का जायजा लिया। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 91 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और वहीं कोरोना के खिलाफ देश भर में युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 91.54 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं। सोमवार को शाम 7 बजे तक 65 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। लोहरदगा विधायक सह राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र लोहरदगा का दौरा किया। इस दौरान वे गांव में चल रहे विकास योजनाओं की जानकारी और ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं पर बात करते हुए डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। पुड़िया बनाने के लिए बोले, हम तो पुड़िया बनाएंगे। पानी की व्यवस्था करने के लिए बोलेंगे करेंगे उसको। चापाकल एक जगह लगाने के लिए बोल रहे हैं लोग, चापाकल लगाएंगे। लोग यह मांग किया, उसको पूरा करेंगे। एसीबी की टीम ने रांची के गोंदा थाना में कार्रवाई करते हुए सदर पश्चिमी अंचल इंस्पेक्टर के मुंशी राकेश कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार राकेश कुमार के पास से रिश्वत के 20,000 रुपये बरामद किए गए हैं। बोकारो पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पिछले दिनों ललपनिया थाना क्षेत्र के विद्युत सबस्टेशन के कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से लाखों रुपये के तांबे के तार, अमोनियम प्लेट, पिकअप वैन समेत 5 मोबाइल बरामद किया गया है। एसपी चंदन कुमार झा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में से एक धनबाद के और एक बोकारो के बालीडीह का रहने वाला है। ओपी क्षेत्र में 22 सितंबर को एक घटना हुई थी रात में, जिसमें एक विद्युत सब स्टेशन है, उसमें अज्ञात 5 से 10 लोग, जिनकी संख्या क्लियर नहीं है, वो आए थे और उन्होंने वहाँ के लोकल जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको बंधक बनाकर वहाँ डकैती का अंजाम दिया था। पलामू जिले में अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। अपराधियों ने आज दिन दहाड़े रेल लाइन बिछा रहे इंजीनियर को गोली मार दी। यह घटना हैदरनगर थाना क्षेत्र के सीमरसोट गांव के समीप ट्रैक बिछाने के दौरान हुआ। अपराधियों ने 4 राउंड हवाई फायरिंग भी की। गोली कांड में जख्मी इंजीनियर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हैदरनगर थाना पुलिस और हुसैनाबाद एसडीपीओ मामले की जांच कर रहे हैं। धनबाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह ने आज कोहिनूर मैदान में बने ईवीएम वेयर हाउस की जांच की। इस दौरान उन्होंने ईवीएम कक्ष, सील किए गए कमरे समेत पूरे परिसर का निरीक्षण किया। उनके साथ भाजपा के नरेंद्र कुमार त्रिवेदी और एनसीपी के प्रभाकर कुमार उपस्थित थे। उपायुक्त ने कहा कि हर 3 माह के अंतराल पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम कक्ष का निरीक्षण किया जाता है। रांची के बिरसा चौक स्थित पत्थर कोचा के लगभग 300 निवासी आज अपने आवास को बचाने की गुहार लेकर भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने उनसे गुहार लगाई कि उनके 50 साल से अधिक समय से बने हुए आशियाने को बचाने में मदद करें। लोगों का कहना था कि वे बाकायदा हर महीने बिजली बिल का भुगतान करते आ रहे हैं। ऐसे में उनके घरों को तोड़ना विधि सम्मत नहीं है। सांसद ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राजधानी रांची में आज झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन ने की। इस दौरान कोयला कामगारों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बाद में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विनोद पांडे ने बताया कि सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल में कार्यरत मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हक दिलाया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है और चर्चा उपरांत चाहे वो ईसीएल का मामला हो, बीसीसीएल का मामला हो या सीसीएल का मामला हो, इन तीनों कंपनियों में मजदूरों से संबंधित
कामगारों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के और वहां के प्रबंधन से मिलने का काम किया जाएगा। कोडरमा जिले में आज लोगों की समस्या सुनने के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने लोगों की शिकायतें सुनी और निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने इस दौरान बताया कि जनता दरबार में आए आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई कर मामले का निष्पादन किया जाएगा। गढ़वा जिले के किसानों में बदलाव आ रहा है। किसान विज्ञान केंद्र की मदद से उनकी जिंदगी बदलने की पहल लगातार जारी है। कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से कैसे हो रहा है इलाके में बटेर पालन, देखिए इस रिपोर्ट में। एक आइडिया इंसान की जिंदगी कैसे बदल सकता है, इसका उदाहरण देखना हो तो गढ़वा के उचरी स्थित अलीनगर में रहने वाले दिव्यांग फियाजुद्दीन खां को देखकर समझिए, जिन्होंने अपने दुखी जीवन में बटेर पालन कर उम्मीदों की रोशनी जलाई है। दोनों पैर से दिव्यांग फियाज की जिंदगी उनके हौसले की कहानी बयां करते हैं। आज वे बटेर पालन कर न केवल अपने परिवार का बखूबी भरण पोषण कर रहे हैं, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। गढ़वा कृषि विज्ञान केंद्र से कुछ हमको आइडिया मिला बटेर के बारे में और कुछ यूट्यूब पर भी देखते थे, तो हमको लगा कि बटेर एक ऐसा काम है जिससे हम घर पर ही रह करके कम जगह में उसका फार्मिंग करके अपना घर परिवार चला सकते हैं। तो हम और मेरी वाइफ दोनों का सहयोग से एक काम करना हम चाहें और इसे हम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। बटेर पालन कैसे किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकता है, इसका उदाहरण है बटेर पालन की ये तस्वीरें। आज फियाज के परिवार को प्रत्येक महीने 50,000 रुपए की कमाई हो रही है। उनके घर में 2 हैचरी लगे हैं, साथ ही छत पर बने हैं बटेर पालन के स्थान। छत्तीसगढ़ से बटेर लेकर कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से शुरुआत करने वाले फियाज के पास आज लगभग 1000 बटेर हैं और इन बटेरों को वे अपने फार्म पर प्रति पीस 55 रुपए की दर से बेचते और अपनी दुकान पर 60 रुपए की दर से। उनकी पत्नी बताती हैं कि वे भी अपने पति को इस कार्य में पूरा सहयोग करती हैं। हम लोग अपना ही मतलब पति पत्नी मिलकर दोनों काम करने लगे बटेर फार्म, और उसी से हम लोग का मतलब धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और इसी से 50-60 हजार मतलब महीना मिल जाता है। बटेर पालन ने आज फियाज की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है और यह सब संभव हो पाया है गढ़वा जिला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से। फियाज के बच्चे भी बताते हैं कि आज वे बटेर पालन से होने वाले आय के कारण अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, साथ ही वे भी अपने पिता के कार्यों में उनकी मदद करते हैं। मम्मी पापा जो बटेर का बिजनेस किए हैं उसी से हम लोग का पढ़ाई चलता है। फिर जब खाली टाइम होता है तब हम लोग मम्मी पापा का हेल्प कर देते हैं और बटेर को दाना पानी देते हैं और अंडा भी उठा लेते हैं और हैचरी में डाल देते हैं। बुलंद इरादों और परिवार के सहयोग ने फियाज की जिंदगी के दुख को सुख में बदल दिया है। दिव्यांग होकर भी अपने मेहनत की बदौलत आज फियाज समाज के उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो थोड़े मुश्किलों में ही अपना हौसला खो देते हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। धनबाद में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां उपायुक्त संदीप सिंह ने धनबाद, लोधना, बरमसिया, झरिया, तेलमच्चो समेत दूर दराज के इलाकों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। उपायुक्त ने जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। और अब मौसम का हाल जानते हैं। पिछले 24 घंटे में मानसून सामान्य रहा। राज्य में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में 59.5 मिलीमीटर हुई। इधर राजधानी रांची में आज सुबह से ही धूप खिली रही। स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसे 2018 में आई फिल्म पैडमैन में बखूबी दिखाया गया था। जिस मसले को लेकर यह फिल्म बनी, आज उसे जीवंत कर रही हैं झारखंड की उपराजधानी दुमका की पैड वीमेंस। कौन है ये पैड वीमेंस, देखिए इस रिपोर्ट में। स्वच्छता का महिलाओं के जीवन में क्या महत्व है, 2018 में आई फिल्म पैडमैन में बखूबी दिखाया गया था। जिस मसले को लेकर यह फिल्म बनी, आज उस मसले को खत्म करने के अभियान को जीवंत कर रही हैं झारखंड की उपराजधानी दुमका की पैड वीमेंस।
जहां दुमका शहर के बंदरजोड़ी इलाके की ये सभी महिलाएं सहयोगी सखी मंडल की सदस्या हैं। ये सभी महिलाएं स्त्री स्वाभिमान नाम से सैनिटरी पैड बना रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। दरअसल कल तक अपने घर के अंदर चौका बर्तन करने वाली ये महिलाएं आज घर की देहरी लांग कर स्वावलंबन की राह पर कदम बढ़ा चुकी हैं। घर के काम निपटाकर ये महिलाएं हर रोज यहाँ जुटती हैं और सामूहिक रूप से सैनिटरी पैड बनाती हैं। इलाके की महिलाओं और टीनेजर्स लड़कियों को जागरूक भी करती हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, घर में रहने से अच्छा है कि यहाँ पर तो आते हैं काम करने के बहुत अच्छा लगता है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी इन पैड विमेंस महिलाओं के लिए स्वावलंबन की राह बहुत आसान नहीं थी। यह समूह सैनिटरी पैड तो बनाती हैं, पर प्रतिस्पर्धा के इस दौर में इन्हें वह बाजार नहीं मिल पा रहा जिसकी इन्हें दरकार है। यही कारण है कि ये महिलाएं जिला प्रशासन से सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग कर रही हैं। ये वोन लेडीज लोग के लिए सबसे बेहतर काम है, जो कि घर पर बैठ करके रहती थी, दूसरे पे हमेशा आश्रित रहती थी, उनके पास पर्सनल खर्चा करने के लिए भी पैसा नहीं रहता था। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 दिवसीय न्यू अर्बन इंडिया कनक्लेव का किया उद्घाटन। PMAY-U के तहत 75,000 लाभार्थियों को सौंपी घर की चाबी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कल्याण, गुरुकुल, खूंटी और जमशेदपुर के 238 छात्रों को सौंपा नियुक्ति पत्र। छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। सड़क, बिजली और पानी की समस्या पर कहा, जल्द होगा निदान। और रांची में एसीबी की टीम ने गोंदा थाना में कार्यरत मुंशी को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बोकारो में बंधक बनाकर लूट मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। आज बहू ने मुझे मेरा नाम लिखना सिखा दिया। हाँ। ले, आज इसी खुशी में मुंह मीठा कर ले। तो तू अभी दादी नहीं बनने वाली? अरे इतनी जल्दी क्या है, बहू 20 साल की हो जाए वो खुशखबरी भी सुना देंगे। क्यों बहू? आज बेटे बहू के साथ खुशियाँ मनाओ। बहू 20 की हो जाए उसके बाद ही खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि 20 साल की उम्र के बाद ही बहू शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी। भैया जी सारी तैयारी कर लिया?